रोलिंग को फिर से स्वागत बा। हम बानी अपना टीचर नीलम कटारा जी के साथे जे हमके बात करत रहनी जान खास मौका पर, टीचर जी के खास मौका पर। मैम एक बहुत लंबा लड़ाई लड़ले बनी अपना बेटा खतरा, 12 साल के लंबा लड़ाई, इंसाफ दिलवा खतरा। इतना लंबा लड़ाई भइल और वह चेहरा पे एक सिकन ना रहे। लोग कहे कि बहुत बिल्कुल माने बेटे खोने के बाद भी लड़ाई लड़ी आप, और एक चेहरा पे एक सिकन ना रहे रहुआ एकदम रहे कि कुछ हासिल करे के बाद, इंसाफ अपना बेटा के दिलवा के बाद। तो रहो क्या ये सब चीज़ संभलनी या क्या लड़ाई करके अपने मजबूत करनी। शायद जो घटना घटी वो इतनी विभत्स थी कि मैंने एक भगवान ने निर्णय शायद दिलवाया या जो भी, कि एक तो क्योंकि वो बच्चा, उसको न्याय बहुत प्रिय था, मुझे लगा कि इसको तो इंसाफ मिलना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये थी जो मुझे लगा कि अब ऐसा किसी और के संग नहीं होना चाहिए। ये ऑनर किलिंग, जिसको ऑनर किलिंग कहते हैं, उसका केस था। मैं नहीं मानती कि ये इज़्ज़त के लिए कुछ है, इज़्ज़त का तो जामा पहना दिया जाता है अपने पावर किलिंग को। और दूसरी बात कि क्रिमिनल जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको जड़ से उखाड़ना चाहिए, तभी औरों के बच्चे। तो मैंने कहा मेरे बच्चे के संग तो जो हुआ सो हुआ। शायद टीचर होना यहाँ काम आया, क्योंकि आदत थी कि सभी बच्चों को, मैं तो सोचती हूँ एक अध्यापक जब पढ़ा ही नहीं पाएगा अच्छा, जब तक वो हर बच्चे को ये ना सोचे कि ये मेरा बच्चा बैठा हुआ है, तब उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ये कहीं अंदर से आया कि नहीं, और किसी के संग ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस बात ने शायद मुझको, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थीं और मेरा भी मनोबल टूटता था, मगर शायद मैं सोचती हूँ कि अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको विश्वास है कि ये सही चीज़ है, तो ताकत अपने आप आती है। और ऊपर वाला भी शायद जब एक बार ये डिसाइड कर लिया, कि निश्चय कर लिया कि ये लड़ाई लड़नी है क्योंकि ये सही लड़ाई है, और उसके बाद शायद ऊपर वाले ने मदद की, क्योंकि अकेले शुरू करी थी, मगर अब तो इतने सारे भाई बहन इस देश के, इतने सारे युवक युवतियाँ, बच्चे, मुझे आश्चर्य होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ देश भर में लोग आके पूछते हैं, और बड़े वो, उनको मालूम होता है कि क्या चल रहा है। और छोटे छोटे बच्चे, 12 साल की, 10 साल की लड़कियाँ, उनके पेरेंट्स लाते हैं कि आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद परिवर्तन आया है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मुझे 12 साल की उम्र में इतना कुछ मालूम था, इतनी अवेयर रही होंगी मैं। 12 साल का अनुभव भी बोले अपने बेटा लड़ाई खतरा, टीचर का अनुभव बढ़ले बरवा। तो वो का आज हमरा के सबक दे कि पंकज तरह हई करे के चाहे, चाहे हई करे के चाहे, हई फॉलो करे चाहे, ताकि लोग और लोग भी सीखे इससे। सबक तो वही है कि जो भी करो उसमें सोच के पहले करो कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे विश्वास है। एक तो ये मेरे करने के, मुझे इसमें रुचि है, विश्वास है। और फिर जो भी करो उसको अपने पूरे मन से, उसमें अपनी पूरी ताकत, या तो किसी चीज़ में हाथ लगाओ मत, अगर लगाओ तो फिर पूरी तरह से लगाओ। और कोशिश यही रहे, आगे तो ऊपर वाले के ऊपर है कि उसमें पूरी सफलता प्राप्त हो। तो अपने जो भी कार्य करो उसके प्रति पूरी ईमानदारी, और फिर मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं हरा सकता। और आपसे जानना चाहूँगा, आज इंग्लिश लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है हर जगह। आप बाहर भी जाते हैं, चाहे ऐसा लैंग्वेज हर जगह बोला जाता है, तो इंग्लिश खतरा जगह गाँव मतलब पढ़ावल ना जरा टीचर भी उस तरह कैसे, तो काहे ना ई मदर टंग आ एगो लैंग्वेज संग मैंने कंपलसरी कर दिहल जाओ, ताकि जोन गैप बाटे शहर में एजुकेशन में, चाहे थोड़ा गैप कम हो। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो जो मातृभाषा है या जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी अवहेलना हो रही है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी और भाषा को जानने के बाद आप सिर्फ वो भाषा ही नहीं जानते, उस पूरी संस्कृति को भी जानते हैं। और अगर आप एक भाषा में अच्छे हैं तो आपको बाकी भाषाएं सीखना भी आसान होता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा भाषा सीख सके, और बच्चा शुरू के सालों में उसकी क्षमता बहुत होती है, तो इसलिए अंग्रेज़ी, और ये हम अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर ये फैक्ट यही है, जो सत्य है वो यही है कि अंग्रेज़ी की ज़रूरत है। और बच्चे जब, क्योंकि अभी हायर एजुकेशन जो है वो है अंग्रेज़ी में है, और हमारे देश में ही नहीं है, क्योंकि अब ये ग्लोबल सब कुछ हो गया है, तो इसलिए बच्चे को जानना होता है। इंटरव्यूज़ अभी तक उसी में होते हैं, तो इसलिए गाँव में शुरू हो जानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोगों में इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है कि हमारा बच्चा अंग्रेज़ी स्कूल में जाए, अंग्रेज़ी सीखे। और बेचारे इतना पैसा इधर उधर देते हैं, तो जो उनको एजुकेशन मिल रहा है, जो सरकार दे रही है, उसमें मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी में वेल ट्रेंड, अच्छी तरह से शिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएँ होनी चाहिए।
अगर किसी को इतराज़ है, किसी का माता पिता कहता है कि हम नहीं सिखाना चाहते, तो फ्रीडम होना चाहिए, मत सिखाओ, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अध्यापकों का जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ाना चाहिए। और प्राइमरी टीचर, हमारे देश में बड़ी अजीब बात है कि प्राइमरी टीचर्स की तनख्वाह सबसे लोअर होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो उनका क्वालिफिकेशन भी हाई होना चाहिए और तनख्वाह भी हाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी ऐसी सैलरी बढ़ गई है पहले से बहुत कुछ, मगर अभी वो पे स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो टीचिंग जो है वो एक हाई पेइंग जॉब नहीं है। तो जो बहुत मतलब ब्रिलियंट लोग हैं या जो बहुत ब्राइट लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को अभी वो तो कहीं ना कहीं आपको लोग मिलेंगे जो इतने स्ट्रांगली मोटिवेटेड हैं कि वो सब कुछ छोड़ के अपना गांव में स्कूल चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर प्रोत्साहन और भी लोगों को मिलना चाहिए कि अगर उनके मन से है कहीं कि वो पढ़ाएं तो उनको इसलिए नहीं रुकना पड़े कि जिस तरह से वो रहना चाहते हैं या जिस तरह से वो परिवार को रखना चाहते हैं, वो अगर वो शिक्षा में गए और स्पेशली स्कूली शिक्षा में गए, क्योंकि अगर शिक्षा में कोई जाना भी चाहता है, शिक्षक बनना भी चाहता है, तो वो कॉलेज में। तो मेरे ख्याल से एक टीचर का जो स्टेटस है वो जब भी बढ़ेगा जब उसका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाया जाए, उसके संग उसका सोशियो स्टेटस बढ़ेगा, और फिर हम उससे डिमांड कर सकते हैं कि वो वेल क्वालिफाइड हो और वो अपना काम मतलब डेफिनेटली उसको डिलीवर भी, जब इतना सब कुछ उसको मिलेगा तो उससे एक हाई लेवल एक्सपेक्ट भी किया जाएगा डिलीवरी का। और ये बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा जो है, चाहे वो गांव में हो, कस्बे में हो, वहाँ से जब ये शुरू होगा, क्योंकि वो पहले 5 साल बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। अगर वहाँ बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लेके आया, अगर उसमें आत्मबल वहाँ से बन गया और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर वो आगे सीखता जाएगा अपने आप। क्योंकि फिर वही रोल बदल गया कि पहले गुरु होते थे और गुरु आपको ज्ञान दे रहे होते थे। अब गुरु से ज्ञान नहीं चाहिए, गुरु से चाहिए कि हम कैसे सीखें और हम क्या स्किल्स जो हमने सीखा है उसका कैसे उपयोग करें, हमारे वैल्यू क्या हो, हम क्या बने, ये सब बातें। और ये सब बातें बताने के लिए जो अध्यापक है उसका एक बड़ा अच्छा पर्सनालिटी, एक वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट, हमारे देश में किसी चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं टेस्ट होता। डॉक्टर जो जाता है वो अपनी बायोलॉजी केमिस्ट्री के इम्तहान पे जाता है, उसमें डॉक्टर की कैरेक्टर है डॉक्टर बनने का, ये कोई नहीं देखता। पुलिस वाला जो है वो दूसरे इम्तहान दे के जाता है, ये कहीं नहीं देखा जाता कि इस व्यक्ति के अंदर, ऐसे ही टीचर के लिए, कि इस व्यक्ति के अंदर एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या है। सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ज़रूरी है ही, टीचर्स का सिलेक्शन, मतलब घर में बच्चा, हम माँ बाप 5 मिनट अपने सामने से नहीं हटने देते हैं। स्कूल में पेरेंट्स आंख बंद करके अभिभावक बच्चे को भेजते हैं 5 घंटे 6 घंटे के लिए कि सही जगह जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो उनके बच्चे को उस 5 घंटे देख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें कहीं फ्रस्ट्रेशन ना हो, कहीं टूट फूट ना हो। कितना उम्र बढ़ जाओ और उम्र बढ़ हो जाए, लेकिन हमेशा रहो अपने टीचर से सीखे, सबक मिली हमेशा, और इस सबक क्लास जारी रही छोट सा ब्रेक के बाद।